Very good morning, dear friends. Chhattisgarh Teachers Eligibility Test 2026 was conducted on 1st Feb 2026 in various centers of Chhattisgarh. Now I am putting down all answers of the question of child development and pedagogy, Hindi and English as per my analysis. The decision of CG व्यापम will be finalized. सर्वमान्य होगा CG व्यापम का जो भी उत्तर होगा, लेकिन एक अनुभव के आधार पर मैं आपके सटीक विश्लेषण के लिए यह उत्तर को जो है प्रस्तुत कर रहा हूं। बिल्कुल समय ना जाया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद SST और साइंस के भी जो सेपरेटली जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आई विल डिस्कस विथ यू। ओके, ये एक डिस्कशन है, एक आप बिल्कुल देखिएगा। ओनली इस डिस्कशन में मैं केवल आंसर्स को बताऊंगा और आने वाले वीडियो में एक एक चीज को मैं ब्रीफ करूंगा कि आंसर ऐसा क्यों था, ये क्यों आया, इस प्रश्न का उत्तर ये प्रॉपरली आई विल एक्सप्लेन थ्रू द वीडियोस, राइट। अभी फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का फर्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि वंशानुक्रम मनोवैज्ञानिक तथा जीव वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत रोचक तथा रहस्यमय विषय है। वंशानुक्रम में कौन सा नियम या सिद्धांत संबंधित नहीं है? बीज कोष की निरंतरता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, आगमन का नियम, मेंडल का नियम। इसका उत्तर है आगमन का नियम। विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषताएं। विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषताएं आप देख रहे हैं, इसमें से एकदम अलग से आंसर दिख रहा है, साधारण बालकों से भिन्न गुण और व्यवहार। अगला, प्रत्येक जाति चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति हो, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। हमारे प्रिय हरलॉक जी जो हैं उनका यह कथन है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण। लिंग अधिगम पर प्रभाव डालता है। सामाजिक रूढ़िवादिता पूर्वाग्रह पैदा करती है जो छात्रों के अधिगम और निष्पत्ति को प्रभावित करती है। इस क्वेश्चन प्रश्न के उत्तर में ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। Those candidates who belong to the English medium, they can get the answers in Hindi portion. The same will be followed in English also. निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, सभी जानते हैं कि निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है वर्तमान का ज्ञान और कौशल का आकलन करना। आंसर क्वेश्चन नंबर 6 says assertion, सीखना एवं परिपक्वता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सीखने में बाह्य उद्दीपन की आवश्यकता होती है, जबकि परिपक्वता एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। एकदम स्पष्ट पता चलता है जब कोई चीज व्याख्या करती है। आंसर नंबर ए विल बी राइट। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 7, वाग इंद्रियों की पूर्ण परिपक्वता के बाद भाषा विकास मूलतः वातावरण द्वारा प्राप्त उत्तेजना पर निर्भर करता है। भाषा विकास एक क्रम के अनुसार भाषा विकास के क्रमों को सुव्यवस्थित कीजिए। इसमें देख लीजिए, सबसे पहले तो क्रम को सुव्यवस्थित करते समय ध्वनि की पहचान करेंगे, फिर ध्वनि उत्पन्न होगी, उसके बाद शब्द वाक्यों का निर्माण होगा, उसके बाद लिखित भाषा का प्रयोग करेंगे और अंततः भाषा विकास की पूर्णावस्था होगी। पूर्णावस्था अंत में होती है और सबसे पहले हम लोगों को जीवन में पहचान करना पड़ता है। पहचान और पूर्ण को देखते साथ ही आपको ये ऑप्शन मिल गया होगा। एल और ओ को देखेंगे तो आंसर तुरंत मिल जाता है। बौद्धिक अक्षमता वाले बालकों को उनके बुद्धि लब्धि स्तर के बढ़ते क्रम में न्यूनतम से अधिकतम व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आएंगे अत्यधिक मंद बुद्धि, उसके बाद आएंगे गंभीर रूप से मंद बुद्धि, उसके बाद आएंगे मध्यम मानसिक रूप से मंद बुद्धि। अब बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गया, मानो कोई रास्ते में आ रहे हैं और बीचों बीच पहुंच गए हैं। हल्के मानसिक रूप से मंद बुद्धि और उसके बाद एम धीमी गति से सीखने वाला। यह क्रम होगा KLOMN।
रचनात्मक मूल्यांकन की आवश्यकता, फॉर्मेटिव असेसमेंट की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता सीधी सी है, अधिगम प्रगति की निगरानी करना और साथ में प्रक्रिया के दौरान निरंतर पृष्ठपोषण। J&L, एक शिक्षक छात्रों में समस्या समाधान योग्यता का विकास करना चाहता है, वह निम्न विधि का प्रयोग करेगा। आगमन विधि, रचनात्मक विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, निगमन विधि। ह्यूरिस्टिक विधि बहुत ही सटीक आंसर होगा, क्योंकि जो यह खोज से संबंधित है। बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम से कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति और बहुनिम्न कोटि प्रतिभा के माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति किस सिद्धांत से संबंधित है? प्रत्यागमन के सिद्धांत, लॉ ऑफ रिग्रेशन से संबंधित है। ये क्वेश्चन नंबर 12, नैतिक विकास के चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा व्यक्तिगत संबंध यहां पर देख लीजिए। सबसे पहले तो आंसर नंबर ए विल बी राइट। सबसे पहले आज्ञाकारिता और दंड, उसके बाद व्यक्तिवाद और आदान प्रदान, उसके बाद अच्छा व्यक्तिगत संबंध बनेगा, उसके बाद सामाजिक अनुबंधन होगा और अंततः सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार होगा। ये क्रम होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? आप अगर इंग्लिश में देखेंगे, होलिस्टिक मतलब सब आ गया, रेगुलर मतलब बहुत अच्छी चीज है, स्टूडेंट सेंट्रिक मतलब ये, दीज आर ऑल पॉजिटिव टैग वर्ड्स। बट जहां लिमिटेड कर दिया आपने किसी चीज को, जहां सीमित प्रतिपुष्टि कर दिया, तो ये निगेटिव हो जाता है और अलग से आंसर यहाँ पता चल रहा है। नहीं तो नहीं, अगर वो नहीं बोलता तो हम भी नहीं बोल दिए यहाँ पर सीमित प्रतिपुष्टि। मानव शरीर 2 प्रजनन कोशिकाओं के संयोजन से बनता है। सभी पता है, माता पिता ने हमें जन्म दिया तो 2 प्रजनन कोशिका हुई। निम्नलिखित में से कौन सी 2 प्रजनन कोशिकाएं मिलकर मानव शरीर का निर्माण करती है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता, तो जो बी है आंसर, के और एम, पितृ कोशिका और मातृ कोशिका से हम लोग बने हुए हैं। संस्थान आधारित मूल्यांकन की प्रक्रिया में सम्मिलित सही चरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले अनुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। इसका सही क्रम होगा आंसर नंबर सी, LOMNK। सबसे पहले उद्देश्य, क्षेत्र, विधि सहित मूल्यांकन योजना का विकास करेंगे। उसके बाद आप मूल्यांकन गतिविधियों का क्रियान्वयन करेंगे। उसके बाद आप आंकड़ों का संग्रह करेंगे। उसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण होगा। अंततः बेहतर संस्थागत सुधार हेतु परिणामों की रिपोर्टिंग होगी। सामाजिक विकास का बोबोडॉल प्रयोग संबंधित है। सामाजिक विकास जहां पर आ गया वहां पर बंडूरा जी को बिल्कुल याद कर लिया करें। समावेशी कक्षा के लिए कौन से मुख्य परिवर्तन होने चाहिए? आंसर नंबर JKL। लचीला पाठ्यक्रम, शिक्षक ट्रेंड होना चाहिए, पर्यावरण में परिवर्तन होना चाहिए। सेपरेट नहीं करना है, उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए। अलग से बिल्कुल कुछ भी काम नहीं करना है, एक साथ करना, मिलकर। समावेशन से दूर नहीं जाना है। समावेशी के लिए बिल्कुल ये निगेटिव टैग वर्ड्स है। नॉर्मली भी बच्चे को अलग से हमको बैठाना है नहीं। गेने के अनुसार सीखने के पदानुक्रम को सही क्रम में व्यवस्थित करें। LKONM, आंसर नंबर डी। सबसे पहले संकेत अधिगम होगा, फिर उद्दीपन प्रतिक्रिया अधिगम होगा, उसके बाद श्रृंखला अधिगम होगा, उसके बाद नियम अधिगम होगा और अंततः समस्या का समाधान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा अनुक्रम संस्थान आधारित मूल्यांकन की प्रक्रिया में शामिल सही चरणों का प्रतिनिधित्व करता है? जहां पर सही चरण आ जाए, शुरू और अंत को याद रखिएगा। सिंपल से चीज है, शुरू में क्या होता है, अंत में क्या होता है, आंसर अपने आप पता चल जाता है। L, उद्देश्य तो होना ही होना है शुरू में। K, रिपोर्टिंग, सभी काम होने के बाद बताया जाता है कि काम हो गया है बोल के, ये दोनों इसकी पहचान है। तो मूल्यांकन क्रियाओं का क्रियान्वयन होगा उद्देश्य के बाद।
उसके बाद प्रदत्त संकलन होगा, डाटा का कलेक्शन होगा। अब जब डाटा का कलेक्शन हो गया है तो उसको विश्लेषण भी करेंगे, कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद क्या करेंगे? रिपोर्टिंग करेंगे। मींस वी आर एबल टू रिपोर्ट प्रॉपर्ली बिकॉज वी हैव एनालाइज्ड ऑल डाटास, राइट। सो अधिगम का अनुक्षेत्र नहीं है, नहीं है बोल रहा है, संज्ञानात्मक है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कोनेटिव, ये सारी चीजें हैं। साइकोडायनामिक ना आपने सुना होगा, ना नियम कहता है कि होना चाहिए, तो अलग से आंसर पता चलता है आंसर में, वो चीज हमने फाइंड आउट करके आंसर नंबर बी विल बी राइट। भाषा विकास एक जटिल प्रक्रिया है। बालकों के भाषा विकास में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। भाषा विकास से संबंधित बाधाएं हैं। यहां पर जे और एल सही आंसर है, आंसर नंबर सी। विलंबित वाक और वाक विकार। अनुकरण करना, प्रश्नोत्तर करना, ये विकार में नहीं आता है। अनुकरण मतलब कॉपी करना, है ना। विलंबित वाक देर से बोलना, वाक विकार बोलने में स्पीच डिसऑर्डर। आप लोग इंग्लिश थोड़ा बहुत बगल में झांक लिया करें, उससे क्या हो जाता है कि बहुत इजी हो जाता है। संवेगों को प्रशिक्षित करने की विधि, ए, जे और एम आंसर है। दमन और शोधन, ये दोनों जो है रिप्रेशन एंड सब्लिमेशन, ये राइट आंसर होगा इसका। जन्म से मृत्यु पर्यंत तक बालक का विकास चलता रहता है। मानव के विकास में जैविक विकास एवं सामाजिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैविक एवं सामाजिक विकास का उत्तरदायित्व तो माता पिता पर होता है। अभी बताइए कि सामाजिक विकास माता पिता क्या, मतलब पूरे समाज में घूम घूम के विकास तो हमारा कर नहीं पाएंगे। मतलब उन्हीं पर नहीं होता है, कहने का मतलब होता तो है लेकिन एकदम से उन्हीं पर नहीं होता है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो ऊपर में लिखा हुआ है, जन्म से मृत्यु तक विकास चलता रहता है। मानव के विकास में जैविक और सामाजिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैविक एवं सामाजिक विकास का उत्तरदायित्व तो माता पिता पर होता है, ठीक, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। 24 सुमेलित कीजिए। सुमेलित में सीधी सी बात है, इसमें से जब भी सॉल्व करना है तो जो हम जानते हैं उसको एक के साथ सुमेलित करेंगे तो ऑलरेडी उसमें से एक होगा, पर उसके बाद और एक देखेंगे कि दूसरा सुमेलित करते हो तो वैसा ही आंसर नीचे दोनों होगा। तो आपको 3 लेयर तक जाना पड़ता है इसमें। अब यहां पर है क्वेश्चन कि अधिगम की कठिनाइयों को जल्दी पहचान करता है, तो डेफिनेटली शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ण पहचान करता है। समग्र विकास को बढ़ावा देता है, तो समग्र विकास को बढ़ावा पाठ्यक्रम एवं सह पाठ्यक्रम कौशल आपने उसमें भी देख लिया है। तो इस प्रकार से आंसर नंबर ए सही है। टाबा मॉडल जहां पर आ गया पाठ्यक्रम का विकास के लिए। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? तो जेम्स ड्रेवर की है। वंचित बालकों की शिक्षा व्यवस्था में कौन सा उपाय सही नहीं है? हीन भावना की उपस्थिति, अलग पता चल रहा है, सही नहीं है। बाकी तो होना ही चाहिए, अनिवार्य शिक्षा होना चाहिए, प्रेरणादायक होना चाहिए, प्रभावी वातावरण होना चाहिए, अलग पता चल रहा है। देखिए एकदम शीशे की तरह साफ है। क्षेत्र सिद्धांत सुमेलित कीजिए। क्षेत्र सिद्धांत अनुभव, सक्रिय अनुबंधन को सीधा ले जाके आपने स्किनर से कर लिया, सभी को पता है कि डी का 1 ही होगा। उसके बाद क्षेत्र का सिद्धांत मैस्लो का है, ये भी आप जानते हैं। अब बीच में जो है आपको नहीं भी पता है तो आप अपने आप आपका आंसर मिल गया और बी विल बी आपका आंसर। विकास की प्रक्रिया में बालक कुछ सोपानों या अवस्थाओं में से होकर गुजरता है। विकास के सोपानों की विशेषताओं का मिलान कीजिए।
यहां पर आंसर नंबर बी, प्रौढ़ावस्था जैसे ही आता है इंसान का तो नागरिक, एक सीनियर सिटीजन बोला जाता है, आपने सुना होगा, जो मोर देन 60 है उनको, तो यहां पर प्रौढ़ावस्था आ जाता है। अलग पता चल गया आंसर का। अब उसके बाद D1 हो गया, शैशवावस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है, और बीच का आंसर नहीं भी पता है तो आपको बी आंसर पता चल जाएगा। घृणा किस मूल प्रवृत्ति से संबंधित है? डिस्गस्ट इज रिलेटेड टू विच बेसिक इंस्टिंक्ट? रिपल्सन, निवृत्ति। अभी मैं बताना चाहूंगा कि एग्जाम होने के बाद अगर पता चलता है कि आपको मेरा आंसर हो गया, याद रखिएगा एक चीज जीवन में, इसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा, मैं हिंदी और इंग्लिश का भी दूंगा, आप सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को। और मैं सबसे पहले बता देता हूं, चिंतित बिल्कुल मत होंगे, क्योंकि अभी सीटेट भी हमारे सामने है, उसमें भी निकाला जा सकता है एग्जामिनेशन। अगर किसी का नहीं निकल पा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पेपर बहुत कठिन था ऐसा कहना है, और रियली पेपर कठिन नहीं था, लेकिन समय कम पड़ रहा था। कम समय के हिसाब से थोड़ा सा पेपर का टाइम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा था। और दूसरा, मैं अभी तक जो आंसर में बताया हूं ये मेरे अनुभव के हिसाब से है, और बिल्कुल इसमें डिस्क्लेमर इन्वॉल्व है। द डिसीजन ऑफ सीजी व्यापम विल बी फाइनलाइज्ड एंड रिस्पेक्टेड। तो यहां तक मेरे पूरे थे, और जो साथी जिनका लग रहा है कि मेरा नहीं निकल पा रहा है, और बिल्कुल तैयारी जारी रखें। लेकिन याद रखना, जीवन है, जीवन में कभी उतार और कभी चढ़ाव आता है। इस समय में एक जो हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं, इनकी एक पहचान होती है कि हम उस इंटोनेशन को, जो आवाज का उतार चढ़ाव की तरह जो लाइफ इंटोनेशन को, हम लोग उसको एक पॉजिटिव लेते हैं। जो टैग वर्ड्स पॉजिटिव और निगेटिव पढ़ते हैं, वैसा ही एक पॉजिटिव टैग वर्ड है हमारे लिए, हमें और मजबूत बना रही है स्थिति परिस्थिति। विश यू ऑल द बेस्ट। कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा।